अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको 8 क्लास का ठीक है मैथ के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका यूनिट नंबर 1 जो है हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज है वो है 2.1, ठीक है। 2.1 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। इसमें आपके पास देखें 0 जो है ऐड हो रहा है और उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहते हैं इसको? ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ठीक है। और 0 को आइडेंटिटी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि 0 किसी नंबर में ऐड होकर उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं किया जाता, ठीक है। और इसी तरह 1 जो है मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई चेंजिंग नहीं ले जाता। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है x डॉट y डॉट z इक्वल टू x डॉट y ब्रैकेट डॉट z। अच्छा, इसमें बेटा आपके पास दो चीजों का पता होना चाहिए कि आपके पास जब दो नंबर इस्तेमाल होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, और जब तीन नंबर्स या क्वांटिटी इस्तेमाल होती है तो फिर आपके पास एसोसिएटिव बनती है। क्या बनती है? एसोसिएटिव, ठीक है। ये देखिए कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, तीन एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें आ क्या रहा है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी with respect to multiplication। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 12 प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप देखें आपके पास ये प्लस का साइन है, ठीक है, और इसका साइन चेंज करें तो माइनस का 12 बनता है। वो ऐड होकर सिंपलीफाई करने से 0 आंसर आता है। मतलब क्या है कि यहाँ ठीक है, ठीक है, एडिशन इनवर्स पड़ा हुआ है। ये एडिशन है, इसको ये ठीक है माइनस का साइन, तो इसका मतलब है ये है एडिशन इनवर्स, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी इनवर्स आप किसको कह सकते हैं? क्योंकि ये प्लस का साइन है, प्लस उसका इनवर्स ऐड हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी इनवर्स। इनवर्स, ठीक है क्या? ये आपके पास प्रॉपर्टी बनती है आइडेंटिटी इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन इसमें ऐड होकर मतलब उसका इनवर्स ऐड होकर आंसर 0 लेके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 4 प्लस 20 इक्वल टू 20 प्लस 14। तो इससे पहले मैंने जब आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब दो ठीक है टर्म या डिफरेंट एक्सप्रेशन या डिजिट्स वगैरह हो तो देन जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कौन सी होती है? कम्यूटेटिव। अब इसमें क्या है कि दो प्रॉपर्टी नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनके दरमियान में प्लस का साइन है तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एडिशन, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। आप एडिशन ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस का साइन डाल के दोनों, ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। दोनों मेथड सेम होते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 आपके पास ये है कि 5
डॉट वाई मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर। तो हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि दो नंबर हैं और दो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक रियल नंबर लेके आ रहे हैं। तो जस्ट इसमें हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर मल्टीप्लाई होकर उसी में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास फर्स्ट नंबर जो है इसका, ठीक है, ये 2 है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे सब जानते हैं कि 1 होता है। अब मल्टीप्लाई इसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2। जब कोई नंबर अपने इन्वर्स या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 लेके आता है तो उसको मल्टीप्लाई इन्वर्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास इधर जो क्वेश्चन किया था प्लस का साइन है और इसका इन्वर्स जो है -12 होता है, वो ऐड होकर आंसर 0 आ रहा है, तो हमने इसको आइडेंटिटी इन्वर्स बोला था। सिमिलर यही क्वेश्चन है लेकिन ऑपरेशन चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये देखिए ये 2 है, 2 को हमने आपको सिंपलीफाई किया कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2/1 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल 1/2 बनता है। ठीक है, उसको हल करें तो आंसर 1 होता है। अब हम इसको कहेंगे मल्टीप्लाई इन्वर्स, जिसमें उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर लेके आए उसको हम मल्टीप्लाई इन्वर्स कहते हैं, और जिसमें उसका साइन इन्वर्स होकर ऐड हो और आंसर 0 लेके आए उसको हम आइडेंटिटी इन्वर्स कहते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी लगी है कि मल्टीप्लाई इन्वर्स, मल्टीप्लाई इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि किसी नंबर में 0 ऐड हो और उस नंबर के कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी। इसी तरह जब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसको कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। उसको कहते हैं आइडेंटिटी, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के 1 जो है, वैसे भी आपके पास अब 2 एमसीक्यू बन जाते हैं। एक ये कि 0 जो है आइडेंटिटी होता है और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये है आपके पास मल्टीप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8, वो ये है आपके पास के -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है -6/10, इसका रेसिप्रोकल -10/6 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 1 आ रहा है। इस चीज को और इस चीज को देखें तो ये चीजें सेम हैं। इसमें 2 है, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर लेके आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी गौर से देखें तो -6/10 मल्टीप्लाई बाय -10/6। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर, मीन के डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई इन्वर्स है, मल्टीप्लाई इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है प्लस 19 प्लस 12 ब्रैकेट प्लस 8 इक्वल होता है जी आपके पास 19 प्लस ब्रैकेट 12 प्लस 8। तो आपका सेकंड वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो इसमें 3 डिजिट्स आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी 3 आ रहे हैं। जब 3 आ जाए तो आपके फौरन माइंड में आ जाए कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जब 2 आ जाए तो कम्यूटेटिव और जब 3 आ जाए तो
एसोसिएटिव। आप ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, क्यों? इसमें 3 रकम आ चुकी हैं, अगर 2 है तो कॉम्यूटेटिव। अब इनके दरमियान प्लस का साइन है तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का ये साइन डाल दिया, स्पेलिंग लिख दे, नो इशू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। क्वेश्चन ये है कि माइनस प्लस इनटू 23 प्लस 48 इज इक्वल टू -3 प्लस 23 प्लस। अब इसमें भी देखिए आपके पास 3 डिजिट्स या 3 रकमें आ रही हैं, तो फौरन माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि ये एसोसिएटिव है। क्या है? एसोसिएटिव, ठीक है। ये और 2 आ जाए तो कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव है, लिहाजा हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने क्वेश्चन में ये मतलब के माइंड में ये आता है कि ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये मिक्सिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो माइनस का साइन है ये रकम का डिजिट का अपना है, और ऑपरेशनल साइन जो है ये एडिशन का। लिहाजा हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ना कि प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है कि 81 मल्टीप्लाई बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 81। तो देखिए आपके पास 1 इसी डिजिट के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है कि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो इस प्रॉपर्टी हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये देखिए जी 22 मल्टीप्लाई बाय 122 आंसर आता है कि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर कोई असर पड़ता, आंसर वही होता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम ही वाली ये सवाल इसी तरह है, ठीक है, लेकिन क्या है जी उसने रकम चेंज कर दी, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और याद रखना 1 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको उसके ऊपर कोई असर पड़ता, वही आंसर आता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसमें देखिए जी आपको क्लियर हो रहा है कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब से ही 2 नंबर मल्टीप्लाई हो या ऐड हो तो आपको फौरन माइंड में आ जाए कि ये कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लिहाजा हम इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम उसको बोल देंगे जी मल्टीप्लाई। अगर एडिशन आ जाए तो उसको आप बोल देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है 13 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 27 प्लस 0 is equal to 27।